हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि सरल रेखा x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा बराबर p, वक्र x का वर्ग बटा a का वर्ग प्लस y का वर्ग बटा b का वर्ग बराबर 1 को स्पर्श करती है तो सिद्ध कीजिए। ये कथन हमें दिया गया है, इसको हमें सिद्ध करना है। प्रश्न को हल करने से पहले हम लिख लेते हैं प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम प्रश्न को किस प्रकार हल किया जाएगा उस पर चर्चा करेंगे, या फिर उससे संबंधित यदि कोई सूत्र होगा तो उसे लिखेंगे। तो ये हमने मुख्य अवधारणा यहाँ पर लिख लिया है, देखिए। और यहाँ से हम स्पर्शता का प्रतिबंध लिखेंगे बच्चों, ठीक है, कि यदि कोई रेखा किसी दीर्घवृत्त को स्पर्श करती है तो अवधारणा, ठीक है, अब सही लगेगा। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले एक रेखा लिख देता हूँ। देखिए, मान लीजिए रेखा हमारे पास ये है, रेखा y बराबर mx प्लस सी, दीर्घवृत्त वृत्त एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 को स्पर्श करती है। स्पर्श करती है यदि यदि देखिए, जो सी का वर्ग होता है ये बराबर होता है ए का वर्ग एम का वर्ग प्लस बी का वर्ग। तो ये स्पर्शता का प्रतिबंध हो गया बच्चों, एक तरीके से ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। इसी सूत्र की सहायता से हम इसको अच्छे से हल कर लेंगे। तो यदि, अब आइए इसको हल करते हैं। देखो, सबसे पहले जो रेखा दी गई है मैं इस रेखा को लिख लेता हूँ। रेखा रेखा की बात करें तो ये है हमारे पास एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा बराबर कितना है, बराबर है पी। यहाँ से मैं इसको y बराबर एम एक्स प्लस सी के रूप में लाऊंगा तो ये हो जाएगा y साइन अल्फा बराबर माइनस का x कॉस अल्फा प्लस हो जाएगा p, भाग लगा देंगे तो ये हो जाएगा y बराबर माइनस का कॉस अल्फा बटा साइन अल्फा गुणा x प्लस p बटा साइन अल्फा, ठीक है। हम चाहें तो इसको समीकरण 1 बना देते हैं और लिख लेते हैं हम समीकरण 1 की तुलना तुलना y बराबर एम एक्स प्लस सी से करने पर करने पर ठीक है, तुलना करेंगे तो देखिए m का मान क्या आएगा। m का मान आ जाएगा माइनस का कॉस अल्फा बटा साइन अल्फा, और c बराबर हो जाएगा p बटा साइन अल्फा। ये हमारे पास मान आ गए। उसके बाद दीर्घवृत्त जो दिया गया है वो भी मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ दिया गया हमें दीर्घ वृत्त दीर्घ वृत्त है एक्स का वर्ग बटा ए का वर्ग प्लस वाई का वर्ग बटा बी का वर्ग बराबर 1। ये हमारे पास दीर्घवृत्त हो गया। इसे बना देता हूं मैं समीकरण 1 और इसे बनाता हूं समीकरण 2, ठीक है। तो समीकरण 1 तथा तथा 2 के लिए स्पर्शता 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 का या स्पर्शता की शर्त। देखो, इसके लिए स्पर्शता की शर्त क्या होगी, जैसा मैंने लिखा आपको, सी का वर्ग बराबर ए का वर्ग एम का वर्ग प्लस बी का वर्ग। सी की बात करें तो सी किसके बराबर है हमारे पास, पी साइन अल्फा के। तो ये हो जाएगा पी का वर्ग बटा बटा साइन स्क्वायर अल्फा बराबर ए का वर्ग, और एम का वर्ग करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, क्योंकि प्लस का ही हो जाएगा, और बटे में आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा।
और प्लस कितना है, बी का वर्ग। हम चाहें तो साइन स्क्वायर अल्फा से इसको गुणा कर सकते हैं, तो साइन स्क्वायर अल्फा से मैं इसको गुणा कर देता हूँ, ठीक है। तो गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा पी का वर्ग बराबर, यहाँ होगा ए का वर्ग, और यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा और प्लस बी का वर्ग, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। ठीक है, तो यही आपको सिद्ध करना था। यहाँ पर लिख सकते हो आप सिद्ध, सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। आशा करता हूँ बच्चों प्रश्न का उत्तर अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।